हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर यूट्यूब चैनल वीएसटी मैथ्स क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आगे अपन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, और एग्जाम्पल 1 के अंदर में दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रखा है कि जॉन और जीवंती हैं, उनके पास दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं। पहले मतलब उनके पास 45 मार्बल्स थे, फिर दोनों का क्या हुआ, 5 मार्बल्स दोनों के क्या हो गए, लॉस हो गए, मतलब उनने खो दिए। तो अब दोनों के पास 45 थे, 5 खो देंगे, मतलब टोटल 10 उनने क्या कर दिए होंगे, खो दिए होंगे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, यानी अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं, 5 लॉस करने के बाद जो मार्बल्स बचे उनका अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करा तो कितना आना चाहिए, वो 124 आना चाहिए। तो आपको बताना है कि उनके पास इनिशियली यानी कि जब वो शुरुआत में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे, दोनों के बताने। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इस फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अपन लिख देंगे, पहले अपन किसी एक का, इनमें से जॉन का या जीवंती किसी का एक का मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड बी, कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। देखो, इसको भी समझाता हूँ ऐसा क्यों लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी इक्वल टू कितना मान लेंगे, हैड बी एक्स। ठीक है, मान लिया कि जॉन के पास कितने थे, एक्स मार्बल्स थे, है ना। इतना आप वैसे आपके एग्जाम्पल में सॉल्व है, लेकिन मैं फिर भी आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि समझना तो पड़ेगा आपको, वहाँ पे लिखा हुआ है, समझाया थोड़ी ना वहाँ पे। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी, यानी अपन ने उसके पास मान लिया कि उसके पास कितने मार्बल्स थे, एक्स मार्बल्स थे। तो उसके पास जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, देयरफॉर जीवंती नंबर ऑफ मार्बल्स ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इक्वल टू हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। ठीक है, अभी ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो दोनों के पास कितने थे, टोटल 45 मार्बल्स थे। अपन मान लेते हैं शुरू में, अभी मानने के लिए बोल रहा हूँ कि जॉन के पास 10 मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने थे, टोटल 35 मार्बल्स थे। एंड टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 45 हो गए। ये समझा रहा हूँ मैं कि वहाँ पे x और 45 माइनस एक्स क्यों लिखा, ये समझा रहा हूँ। तो अगर इसको मान लेंगे अपन x की, जॉन वाला जो है, ये जॉन है, जॉन के पास कितने थे शुरू में, है ना, और जीवंती है, तो इसके पास x मार्बल थे। तो देखो 45 में से अगर अपन देखो x यानी 10 मार्बल्स थे, 45 में से अपन 10 माइनस करेंगे, है ना, 45 माइनस एक्स करेंगे, यानी 45 माइनस 10 करेंगे तो किसका आएगा, जीवंती का आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे ऐसा लिया गया है कि 45 माइनस एक्स लिख दिया जीवंती वाली मार्बल्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये 45 माइनस एक्स क्यों लिखा है। ठीक है, फिर अब आगे क्वेश्चन में लिखा है कि अगर वो दोनों 5 मार्बल्स लॉस कर दें, ठीक है, तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, अपन ऐसा लिख लेते हैं, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इक्वल टू कितने हो जाएंगे, देखो x माइनस 5, क्योंकि अगर जॉन ने 5 मार्बल्स लॉस कर दी तो उसके पास जितने मार्बल्स उसमें से 5 माइनस हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव इक्वल टू कितने हो जाएंगे, देखो उसके पास कितने थे, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, तो उसके 5 माइनस होंगे, तो 45 माइनस एक्स थे और 5 माइनस कर देंगे, तो उसके पास कितने बचेंगे, 45 में से 5 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, क्योंकि नंबर के साथ सॉल्व होगा, तो 40 माइनस एक्स बचे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि अब जो उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका अगर अपन प्रोडक्ट करा दें तो कितना आएगा, 124 आएगा। यानी कि अगर अपन x माइनस 5 और उसका प्रोडक्ट करा दें 40 माइनस एक्स के साथ, तो इक्वल में कितना आना चाहिए, 124 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कराएंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इतना ही हो गया, इतना बस था इसमें, कॉन्सेप्ट यही था। अब इसके आगे बस बेसिक जैसे अपन पहले करते आते थे, इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट और इक्वेशन बनाएंगे, वैसे ही है। तो एक्स का जब 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 40x आ जाएगा, और एक्स का मल्टीप्लाई जब एक्स के साथ होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इसलिए माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई जब 40 के साथ होगा तो 5 4 जा 20, है ना, माइनस आएगा,
और एक जीरो इसका लगा लेंगे तो 200 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस, और 5x हो जाएगा यहाँ पे, 5 × x 5x हो जाएगा। ये 124 अपन लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये माइनस का 124 हो जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आगे लिखेंगे तो ये माइनस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और 40 और 5 कितने हो जाएंगे 45 है ना, 45x हो जाएगा। एक्स वाले टर्म को ऐड करेंगे तो 45 हो गया, और माइनस का 200 और माइनस का 124 कितना हो जाएगा, माइनस का 200 100 कितना 300 और 24 इक्वल टू 0। अब ये अपन को माइनस अगर हटाना है तो अपन को पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, मतलब जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है तो प्लस का 324 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसका अपन क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालना है तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 324 और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 1 है तो 324 बन जाए 324 आएगा। अब 324 को आपको क्या करा लेने हैं, फैक्टर करा लेने हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपको दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 324 आए और उनका प्लस माइनस करने पे माइनस का 45x आए। ठीक है, तो पहले अपन 324 के फैक्टर कराएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले 2 से करते हैं, है ना, पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर ऐसे जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड यहाँ पे करा लेना। 2 से करेंगे तो देखो 2 1 जा 2, बचा 1 हो गया 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, देखो पीछे 2 है मतलब 2 से हो जाएगा तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब पीछे 1 है और 8 1 9 हो रहा है, यानी अभी 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 2 जा 6, बचा 2 हो गया 21, 3 7 जा 21। फिर से 3 से कर देंगे, 3 के टेबल में 27 आता है तो 3 9 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी अपने पास देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे करके इसके फैक्टर बन चुके हैं। अब इन्हीं फैक्टर्स का आपको क्या करना है, इन्हीं फैक्टर की हेल्प से आपको ऐसे दो नंबर बनाने हैं। देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 324 आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। आपको अब फोकस क्या करना है कि आपको दो नंबर ऐसे तोड़ के, इन्हीं से को तोड़ के ऐसे दो नंबर बना लेने हैं कि माइनस का 45 आ जाए बीच में, यानी सम करने पर उनका डिफरेंस करने पर 45 आ जाए। तो देखो अपन क्या करने वाले हैं, अपन यहाँ से देखो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 2 जा 4 3 जा 12, 3 जा 36। अगर अपन ऐसे ले लें, है ना, यानी कि अपन इतने वाले फैक्टर ऊपर के 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, यानी 36 ले लें और 9 ले लें, है ना, और यहाँ बीच में माइनस का साइन चाहिए तो दोनों को माइनस के ले लें। अगर तो 36 और 9 दोनों माइनस के रहें तो माइनस का 45 आ जाएगा, है ना। यानी कि अपन को दो नंबर लेने हैं 36 और 9, ऐसे करके आपको बार बार कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे तो आपका जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ दो नंबर लेने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस का कितना आ जाएगा 324 इक्वल 0। यानी कि अगर अपन इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस 36 माइनस 9x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 45x आएगा, और जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 324 आ जाएगा, क्योंकि उन्हीं के फैक्टर्स में से निकाला इसलिए मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बस अपन को ये बीच वाला टर्म बनाना पड़ता है उनके फैक्टर्स की हेल्प से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आता जा रहा होगा। फिर यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप पेयर बना के, है ना, तो पेयर बना के कॉमन लेंगे तो देखो x कॉमन आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, x आ रहा, तो बीच में यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 36 माइनस यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, क्योंकि जो इधर होता है वही यहाँ पे भी ब्रैकेट में बन जाता है। वापस से इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपको वापस से ऊपर वाला टर्म देखो ऐसे इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो वापस वही वाला पीछे वाला टर्म, प्रीवियस टर्म आपको वापस से मिल जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 36 दो बार है, कॉमन ले लूँ, है ना, और यहाँ से कितना बचेगा x माइनस 9 बचेगा इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि अपने पास क्या आ गए, दो नंबर आ गए, एक दो फैक्टर आ गए, एक x माइनस 36 और एक x माइनस 9। तो अपन क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, अपन को लिखना है ऑन कंपेयरिंग, एक बार कंपेरिजन कराएंगे इसकी 0 से और एक बार इसकी 0 से कराएंगे सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 36, और जब एक बार इसकी कंपेरिजन कराएंगे अपन ऑन कंपेयरिंग, नाउ ऑन कंपेयरिंग इसकी जब कराएंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 9, है ना। तो अपन ने x क्या माना था शुरू में, अपन ने x माना था नंबर ऑफ मार्बल्स, यानी अपन को वही निकालने थे शुरू में जो उनके पास, दोनों के पास मार्बल्स थे, तो अपना x है जो वो डायरेक्ट आंसर आ चुका है। तो जॉन के पता चल चुके हैं, जीवंती की निकालने तो 45 माइनस x कराने पड़ेंगे। तो अब इसमें देखो दो आंसर आएंगे, यानी कि अगर आप x की वैल्यू 36 लेंगे तो उस वाले के इसके आंसर जीवंती का अलग आंसर आएगा, उसके पास नंबर ऑफ मार्बल्स दूसरे होंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं दे रखा है कि नंबर ऑफ मार्बल्स ज़्यादा किसके पास थे, मोर किसके पास थे। अगर ऐसा लिखा होता कि जीवंती है मोर मार्बल्स देन जॉन, ऐसा कुछ लिखा होता तो अपन उसकी मान लेते कि जीवंती के 36 हैं, जॉन के 9 है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में दे नहीं रखा, इस वजह से यहाँ अनसर्टेनिटी है आंसर में, है ना। तो अपन को दोनों बार लिखना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे ऐसा मान लेंगे इसको, इफ़ x इक्वल टू
36, तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड कितने हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, या इनिशियली नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इक्वल टू 45 माइनस एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा 45 माइनस 36, यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर अपन ने x की वैल्यू कितनी 36 ली, तो जॉन के पास 36 मार्बल हैं और जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं। लेकिन अगर अपन क्या कर लें, x की वैल्यू है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इफ़ x इक्वल टू 9, अब x की दो वैल्यू आई थी, तो एक बार 36 ले ली, एक बार अभी 9 लेना है ना। तो अब जब अपन 9 लेंगे, कि मान लीजिए कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, है ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जॉन के पास कितने हैं 9 मार्बल्स हैं। आपको पूरा लिखना है कि नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड भी 9, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड भी, ऐसे आपको पूरा लिखना है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ जीवंती के लिए कितने आ जाएंगे बताओ, जीवंती के लिए कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। क्यों, अपन 45 माइनस एक्स करेंगे, यानी 45 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, है ना। यानी जब आपको आंसर लिखना है तो आपको कैसे लिखना है आंसर में आपको लिखना है कि जैसे अपन ने पहले 36 लिया था, तो 36,9 और लगा देना है, बीच में क्या लगा देना है और, यानी या तो ये आंसर हो सकता है या फिर 9,36। ठीक है, तो आंसर लिखते टाइम भी ऐसे ध्यान रखना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसको ठीक है पॉज करके नोट करिए। ठीक है, Part 2 is a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was Rs 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपसे क्या पूछ रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कॉटन इंडस्ट्री है, वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर डे पे सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज वहाँ पे बनाए जाते हैं, यानी एक फिक्स नंबर में टॉयज बनाए जाते हैं कि आज इतने ही बनेंगे, आज इतने ही बनेंगे। इस टाइप से मतलब फिक्स है कि आज इतने ही बनाने हैं, फिक्स हो गया कि आज 10 बनाएंगे 15 बनाएंगे। ठीक है, फिर उसमें लिखा आगे कि द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी हर एक टॉय जो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे उसका हर एक का जो कोस्ट है वहाँ पे फिक्स करी जा रही है। वो कैसे करी जा रही है कि वहाँ पे वो फिक्स करी जाएगी 55 माइनस का नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द, यानी कि अगर एक आइटम, अगर वहाँ पे मान लो 10 आइटम बन रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे बन रहे कितने 10 आइटम्स बन रहे हैं, तो और उसकी कॉस्ट क्या होगी, हर एक आइटम की कॉस्ट होगी 55 माइनस का नंबर ऑफ, यानी कि 55 माइनस कर दो 10 को, 55 माइनस 10 कर दो, यानी 10 इंटू 45 आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 450। लेकिन यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल के लिए लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, 10 नहीं है, बस एक एग्जाम्पल लेने की समझाया कि यहाँ पे अगर अपन ले लें क्या नंबर ऑफ, यहाँ ले लें आइटम्स या नंबर ऑफ टॉयस ले लें, है ना, यहाँ पे ले लें नंबर ऑफ टॉयस इंटू यहाँ पे ले लेते हैं अपन कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ले लें, आइटम या टॉयस, ठीक है, ईच टॉयस ले लें, है ना। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ टॉयस इंटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉयस इक्वल टू टोटल कॉस्ट, है ना। ये अपना क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। इसी टाइप से तो फॉर्मूले बनते हैं, है ना। आपको और समझाने के लिए मैं और लिखवा देता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान के चलो कि वहाँ पे एक दिन में 10 खिलौने बन रहे होंगे, नंबर ऑफ टॉयस कितने होंगे 10 होंगे, और हर एक खिलौने की कॉस्ट कितनी होगी 10 होगी, है ना। तो नंबर ऑफ टॉयस अगर कितने 10 बने, एक दिन में 10 बने और हर एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है 10, तो टोटल कितना वहाँ पे खर्चा आ रहा होगा 10 इंटू 10 कितना टोटल खर्चा हो रहा होगा 100 रुपीज़, है ना। वहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो इस टाइप से देखो नंबर ऑफ टॉयस इंटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉयस इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये अपना क्या हो जाता है फॉर्मूला बन जाता है। तो अब आगे क्या लिखा देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अब यहाँ इस केस में 100 या 450 नहीं है, यहाँ पे 750 बनाना है, या टोटल कॉस्ट कितनी यहाँ पे इक्वल में लिखना पड़ेगा 750 आपको लिख देनी है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस ऑन डे, यानी कि अपन को बताना है कि उस दिन कितने खिलौने बने थे, ठीक है। तो जो पूछा जाता है उसको अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सिंपल अपन क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे विल बी एक्स से ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस्ड बी एक्स, ठीक है। मान लिया कि उस दिन एक्स खिलौने बने थे। उसके बाद क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि जो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय निकालनी पड़ेगी अपन को, है ना। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय
चॉइस कितनी हो जाएगी, देखो इसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 55 माइनस, इसमें लिखा था कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय भी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे थे उस दिन, एक्स हो रहे थे, तो यहाँ 55 माइनस एक्स लिख लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने से पहले आपको फॉर्मूला लिख देना है, क्या लिख देना है कि नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग अभी मैंने जैसे समझाया था वैसे ही इसको फॉर्मूले को मैंने लिखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला फॉर्मूला कैसे आया आपको समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान से देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने बने थे, एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देना है एक्स, सॉरी इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज कितनी निकाली है 55 माइनस एक्स, है ना, और इक्वल में टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 750। ठीक है, अब ये अपना है इतना, बस यही होता है मेन कॉन्सेप्ट, इतना आप अगर कर लेंगे तो इसके बाद तो फिर बेसिक फॉर्मेलिटी रह जाती है इसको सॉल्व करना। ठीक है, आपको फैक्टराइजेशन भी वैसे ही मैं आपने सीख चुके हैं, सॉरी, तो आगे अपन करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, देखो x इंटू 55 कितना हो जाएगा 55x हो जाएगा, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये 750 लेफ्ट में आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि ये माइनस वाला जो टर्म है वो प्लस हो जाए। तो माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये वाला कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस के साथ 750 हो जाएगा। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन करना है तो आपको 750 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 750 इंटू 1 750 आएगा, और 750 के क्या करा लेने हैं आपको फैक्टर करा लेने हैं, या फिर आपको फैक्टर नहीं कराना तो आपको ऐसे ही सोचना है, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई कराने पे 750 है और उनका प्लस या माइनस करने पे माइनस का 55 है। तो ऐसा आप जनरली नहीं सोच पाते हैं, ऐसा जल्दी नहीं सोच पाते, तो इसके लिए मैं ये वाली मेथड का यूज करता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे अपन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 बचा 1 हो गया 15, 2 7 जा 14 बचा 1 हो गया 10, 2 5 जा 10, फिर इस कितने से हो जाएगा 5 7 3 10 और 5 15, यानी 3 से हो रहा है ना 15, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सम जो है सम 3 की टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ देखो 3 + 7 10 और 5 15, 15 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 × 1 = 3, फिर ये 7 के लिए पढ़ेंगे तो 3 × 2 = 6 और बचा 1 हो गया तो 3 × 5 = 15। अब 1 5 2 7 1 8, अब 125 का जो अपन डिजिट सम करेंगे तो वो 125 का कितना आ रहा है 8 आ रहा है, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो अपन यहाँ पे किससे करेंगे 5 से करेंगे, है ना। 2 3 5 7 ऐसे प्राइम नंबर से अपन डिवाइड कर करके यहाँ पे देखते हैं, इस वजह से 5 लिखा था। 5 से करेंगे तो 5 2 = 10 बचा 2 गया 25, 5 5 = 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 = 25 और 5 से करेंगे तो 5 = 5। ठीक है, अब आपको ऐसे दो नंबर इन्हीं फैक्टर्स में से ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनका प्लस या माइनस करने पे माइनस का 55 आए और उनका मल्टीप्लाई करने पे 750 तो आएगा, क्योंकि उसी में से अपन ने निकाला है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो इनका ऐसे तोड़ो कि 55 बन जाए। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अगर अपन 2 3 × 6 5 = 50 करें और 10 लें, है ना, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 2 3 × 6 5 30 और 25, है ना, 30 25 हो गया 55, है ना, तो सही है, ऊपर से ही बन गया दोनों देखने पे। आप चाहें तो आप कॉम्बिनेशन बना के, आपको अगर एक बार में नहीं आ रहा तो आप कॉम्बिनेशन बना के देखें, आपका जल्दी आ जाएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आएगा, आप प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो 2 × 3 × 5 और 5 × 5 करने पे यानी कि देखो ये हो गया 30 और ये हो गया 25, और 30 और 25 जो है वो 55 बना रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, तो फिर नंबर क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे 30 और एक ले लेंगे 25, है ना, दोनों को माइनस माइनस का लेंगे, दोनों माइनस का लेने पे देखो माइनस माइनस के ऐड होंगे तो माइनस का 55 बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x² - 30x माइनस का 25x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब इनके अपन पेयरिंग कर देंगे, ठीक है, और इनमें से अपन कॉमन निकाल लें तो x और x - 30 बचा, और यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 30, है ना, इक्वल टू 0। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस यही नंबर मिल जाएगा, तो अपना एकदम करेक्ट चल रहा है। तो यहाँ आप देखो x - 30 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से x बचा और यहाँ से कितना बचा माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो अपने पास दो फैक्टर आ गए। तो ऑन कंपेयरिंग, अब एक बार अपन इसकी कंपेरिजन 0 से कराएंगे, एक बार इसकी कराएंगे, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग x - 30 इक्वल टू 0 वी गेट x इक्वल टू 30, एंड ऑन कंपेयरिंग x - 25 इक्वल टू 0, है ना। x - 25 को जब 0 से इक्वल में कराओगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ठीक है, यानी कि अगर अपन देखो अब यहाँ पे भी कोई सर्टेन वो नहीं लिखा है ना, कि कौन सा वाला x लेना, दोनों पॉजिटिव पे आए हैं, दोनों पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो अपन लिख देंगे, अपन से पूछा भी यही था क्वेश्चन में, वी वुड लाइक टू फाइंड आवर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डे, तो 30 हो सकता है या 25 हो सकता है।
बस हो गया खत्म। तो अपने आंसर में क्या लिखेंगे 30 और 25, आंसर हो जाएगा इसका 30 और 25। इसके दो आंसर हो सकते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि भाई मतलब कि इतना आएगा या इतना आएगा, कुछ सर्टेन नहीं है, इस वजह से इसके दो आंसर होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप पूछें। और आप मेरा टेलीग्राम जो है अपना, ठीक है, अपना ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पर, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, VST मैथ्स क्लासेस। ठीक है, VST मैथ्स क्लासेस। ठीक है, जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है वो कर सकता है। और ये मोबाइल नंबर है 7987242164। आप इस पर, ठीक है, इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे, या इस डायरेक्ट नाम डाल के VST मैथ्स क्लासेस जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी को डाल के आप कर सकते हैं सर्च। वहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन के लिए भी मैंने एक अलग से बना दिया है, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको, ठीक है, ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।